ये देखिए, आज हमने हलवाई स्टाइल बहुत ही टेस्टी आलू छोले बनाकर तैयार किए हैं। बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बने हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आलू छोले बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप काबुली चना को 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगा दिया था। ये अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इनका पानी हटाकर कुकर में डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर 2 आलू डाल रही हूँ। मीडियम से थोड़े से बड़े साइज के मैंने आलू लिए हैं। अब हम इसमें 2.5 से 3 कप पानी डाल देंगे। पानी हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और अब हम इसे 5 से 6 सीटी आने तक पका लेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो चलिए अब हम मसाला का पेस्ट बना लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है अच्छे कलर के लिए। और अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी डालकर इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इससे मसाले ग्रेवी में जलते नहीं हैं और बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। मसाला का पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम पतीले में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल यदि आप कम लेना चाहें तो कम भी ले सकते हो। तेल के गर्म हो जाने पर 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हमने हींग डाल दी है और कुछ खड़े मसाले डालेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 छोटे तेजपत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च ली है। इन खड़े मसालों को धीमी आंच पर कुछ सेकंड के लिए भूनिए ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से तेल में आ जाए। मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। और ये लीजिए, प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लेंगे। हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 6-7 लहसुन की कलियों को क्रश करके लिया है। इन्हें भी हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। और ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से भून गई है। अब हम इसमें ये मसाला वाला पेस्ट डाल देंगे और इसी के साथ इसमें 2 चम्मच पानी भी डाल देंगे। और अब हम मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए आप मसाले को भून लीजिए। और ये देखिए, मसाला अच्छे से भून गया है, इसके किनारों से तेल अलग हो रहा है। तो अब हमने यहाँ पर 3 टमाटर को पीस कर लिया है। मीडियम साइज के 3 टमाटर को मिक्सर में चलाकर पीस लिया था। आप बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हो और कद्दूकस करके भी टमाटर को डाल सकते हो। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। नमक डालते टाइम ध्यान रखिएगा, छोले को उबालते टाइम भी हमने नमक डाला था। अब हमें टमाटर को भी अच्छे से भूनना होगा। तो चाहे तो खुले में आप इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पका लीजिए या मीडियम लो फ्लेम पर इसे ढककर पका लीजिए। तो मैं इसे ढक देती हूँ और बीच बीच में हम मसाले को चलाते रहेंगे। तो जब तक टमाटर भून रहे हैं हम छोले चेक कर लेते हैं। 5 सीटी आने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था। कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से निकल गया है और पहले हम छोले को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, छोले अच्छे से उबल गए हैं। तो अब हम आलू को अलग निकाल लेते हैं और इसे छील लेते हैं। छील कर हम आलू को इस तरह से तोड़ लेंगे। इसे चाकू से काटने की ज़रूरत नहीं है। तो आलू और छोले भी तैयार है। इधर हम टमाटर को भी देख लेते हैं। मैं इसे बीच बीच में चला रही थी और आप देख सकते हैं कि टमाटर भी अच्छे से भून गया है। इसका सारा पानी सूख गया है और कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच छोले मसाला डालेंगे। आप किसी भी ब्रांड का छोले मसाला इस्तेमाल कर सकते हो। छोले मसाला को बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए। छोले मसाला मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पहले आलू डालेंगे और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू मिक्स हो जाने के बाद हम छोले डालेंगे। तो छोले को पानी के साथ ही डाल दीजिएगा, इसका पानी हटाना नहीं है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमें इसमें कितने पानी की ज़रूरत है।
हमने छोले और आलू सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। हमने 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी ली है, आधा छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर डालेंगे। आमचूर पाउडर से बहुत ही चटपटे छोले बनकर तैयार होंगे। आप इसकी जगह अनारदाना पाउडर भी डाल सकते हो या आप छोले बनने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस वक्त आप छोले टेस्ट करके देख लीजिए इसकी ग्रेवी, ताकि आपको नमक का पता लग जाए। नमक मुझे इसमें कम लगा तो मैं यहाँ आधा छोटा चम्मच नमक और डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मुझे ये छोले थोड़े से गाढ़े लग रहे हैं क्योंकि अभी हमें इसे पकाना है और ठंडे होने के बाद ये और भी गाढ़े हो जाएंगे। तो मैं यहाँ आधा कप गर्म पानी और डाल रही हूँ। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस वक्त मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च को बीच में से मैंने चीरा लगाकर डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ढक कर हम छोलों को मीडियम टू लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि सारे फ्लेवर एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जुल जाएं। छोलों को पकाते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और ये हमारे बहुत ही टेस्टी आलू छोले की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। वैसे तो छोले बनकर बिल्कुल तैयार है, लेकिन आप चाहें तो मेरी तरह इस पर एक सिंपल सा तड़का लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी को गर्म कर लिया है। मैं यहाँ घी का तड़का लगा रही हूँ और यहाँ मैंने थोड़े से लंबे और पतले अदरक के टुकड़े डाले हैं। तो हम इन्हें गरम घी में फ्राई होने देते हैं। अदरक फ्राई होने पर हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और बस अब हम ये तड़का छोलों पर लगा देंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी आलू छोले बनकर बिल्कुल तैयार है। आपको इसमें यदि ग्रेवी कम लगे तो बाद में भी आप इसमें गर्म पानी डालकर एडजस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।